Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement is or are correct? Option A, van der Waals radius is always higher than the covalent radius. Option B, all the isoelectronic ions belong to the same period. Option C, IE1 of nitrogen is higher than oxygen while IE2 of oxygen is higher than nitrogen. And option D, the electron gain enthalpy of oxygen is higher than that of sulfur. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वैन डर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज हायर देन दी कोवेलेंट रेडियस। तो अगर हम इसके केस में समझने की कोशिश करते हैं कि वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है और हमारा कोवेलेंट रेडियाई क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करते हैं हमारे वेंडर कोवेलेंट रेडियाई की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम्स क्या करते हैं, उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप करता है। Let this suppose be the nucleus of the two atoms. This is atom A, this is atom A. ठीक है, सपोज दो adjacent similar atoms के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस r है इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में, तो जो कोवेलेंट रेडिया है इसको हम r डैश मान लेते हैं। तो r कोवेलेंट रेडिया विल बी हाफ ऑफ r डैश। जो r डैश हमारा जो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है दैट इज द कोवेलेंट रेडियाई। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे वैन डर वाल्स रेडियाई की, तो वैन डर वाल्स रेडियाई जो है जनरली हमारे को देखने को मिलता है इन केस ऑफ नोबल गैसेस, जिनके केस में कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को नहीं मिलता। इसमें जो एटम्स होते हैं दे कम टू एन डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट क्लोजनेस, ये इतने क्लोज दोनों डिस्टेंस आते हैं, इससे ज्यादा ये क्लोज एटम एक दूसरे के नहीं आ सकते हैं। अब जो इनके बीच का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट बी आर डैश, सो नाउ दिस वैन डर वाल्स रेडियाई जो होगा इट विल बी हाफ ऑफ दिस आर डैश। तो बिकॉज इन केस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियाई देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द टू एटम्स, सो द डिस्टेंस आर डैश विल बी, यहाँ पे जो आर डैश वी है और ये जो आर डैश सी है, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो आर डैश वी इज ग्रेटर देन आर डैश सी। तो यहाँ से जो आर वैन डर वाल्स है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी कोवेलेंट रेडियस। यानी जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं हमारी स्टेटमेंट बी की तरफ, जो कहती है ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग टू दी सेम पीरियड। तो इसके लिए हमें एक की कॉन्सेप्ट समझना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। सो जिन एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं उन स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं हमारे पास F माइनस एन Na पॉजिटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना देखने को मिलता है, 9। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो F माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। सो दीज टू स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर रेफर्ड एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पर क्या ये दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करती है, नहीं। फ्लोरीन जो है वो हमारे पास कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, सेकंड को, और सोडियम हमारे थर्ड पीरियड को। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं वो ऑलवेज सेम पीरियड को बिलोंग करें। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम हमारी स्टेटमेंट नंबर सी की तरफ चलते हैं, जो कि क्या कह रही है, IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दी IE1 ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दी IE2 ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 2p3, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, दैट इज 1s2 2s2 2p4। तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं तो 2p3 का मतलब क्या होता है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
और 2p4 का मतलब क्या देखने को मिलेगा हमारे को, इस तरीके से p4 की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस वजह से नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। इस वजह से नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ये सही बात है। अगर हम IE2 की बात करते हैं, सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये N पॉजिटिव बन चुका होगा। नाउ दिस विल बी 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन बन चुका होगा O पॉजिटिव, दैट इज 1s2 2s2 2p3। नाउ O पॉजिटिव हैज गेन्ड द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब O पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू N पॉजिटिव। यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के केस में। यानी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी हमारी स्टेटमेंट सी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारी स्टेटमेंट डी क्या कहती है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ सल्फर। सो अब इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं या एनर्जी बोल सकते हैं। लेट सपोज एन एलिमेंट एक्स, अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, दिस इज एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करके गैशियस एनायन बना रहा हूं, सो जब भी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, एंड दिस एनर्जी इज रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम इसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और सल्फर को अगर मैं कंपेयर करता हूं, बिकॉज ऑफ सल्फर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, तो स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, तो उसको ऐड करना, हमारे को इलेक्ट्रॉन को गैशियस एटम में ऐड करना डिफिकल्ट होगा। इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, लो होगी एज कंपेयर टू सल्फर। यानी सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एनर्जी रिलीज है। तो सल्फर के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के केस में। तो हमारी जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।